आमदीद है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने एडोब शुरू किया हुआ है तो इसमें हमने कुछ चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। अगर आपको की कोई चीज़ सीखनी है तो आप पिछली वाली क्लासों में विज़िट कर सकते हैं। आज हम करते हैं इससे आगे। मैंने इन टेक्स्ट के अलावा बाकी सारा कुछ मैंने कर लिया था, यहाँ तक कि मैंने इन कलरों को भी आपको बता दिया था। अब मैं आ जाता हूँ टेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्स्ट एक लंबी क्लास है तो इस वजह से मैंने इसके लिए पूरा दिन रखा है। मैं टेक्स्ट के ऊपर आया, टेक्स्ट इसने पूछा हॉरिजेंटली लिखना है, आपने वर्टिकली लिखना है, किस डायरेक्शन में लिखना है। मैंने इसे कहा जी हॉरिजेंटल लिखना है। मैंने इसे ये जगह दी, इसने ला के यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने इसको एडिट करना है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से टेक्स्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पे अज़र लिख दिया मैंने। ये मेरा अपना नाम है तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसकी ये राइटिंग मुझे पसंद नहीं आई तो मैं इसकी राइटिंग चेंज करके देखता हूँ कि राइटिंग कैसे चेंज की जाती है। और उसके अलावा अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, ड्रैग करना चाहता हूँ, तो सिंपल मूव पे जाऊँगा और इसको मूव कर लूँगा। अगर मैंने इसे बड़ा करना है तो ये हो गया बड़ा, इस तरह से। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि इसमें मैनेज हो जाए, ये जिस तरह। अब मैं आता हूँ राइटिंग के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे राइटिंग पसंद नहीं आई। मैं टेक्स्ट के ऊपर आया, मैंने वापस इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल ए फॉर ऑल। अब मैं इसमें आता हूँ, ये देखिए पीछे आपको इसका नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये राइटिंग चेंज हो गई। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़, इसमें तो मैंने उसको सिर्फ जगह बताई थी कि कहाँ पे मैंने लिखना है। इस टेक्स्ट को मैं इस जगह को मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ। मैंने टेक्स्ट के ऊपर आया, इसने पूछा जी आपने किस तरह का टेक्स्ट लिखना है। मैं इसे कहूँगा जी हॉरिजेंटली, जैसे जो मैंने सेलेक्ट किया है वही है। अभी मैंने इसको जगह दे दी। अब मैंने सिर्फ इस जगह के अंदर अंदर लिखना है। ये देखिए उसने इस जगह के अंदर जो टेक्स्ट आ सकते थे मेरे, वो लिख के दे दिए। अब मैं इसमें कुछ लिख लेता हूँ। ये कुछ चीज़ें फर्ज करते हैं। अब मैंने देखा यार अभी तो इस जगह में जगह है, मतलब इस स्पेस में, तो मैंने इस सारे को सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया और मैंने 60 के ऊपर किया, थोड़ा और बड़ा हो गया। मैंने 72 के ऊपर किया तो थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो गया। लेकिन मुझे ये राइटिंग अच्छी नहीं लग रही तो मैं राइटिंग वापस चेंज कर देता हूँ। मैं राइटिंग आपको, वैसे हम एरियल रखते हैं ज़्यादातर, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अगर आपको कोई डिज़ाइन वगैरह करना है तो उसके लिहाज से आप कर सकते हैं। शेप आपकी स्मूथ हो, जैसी भी हो, ये चीज़ें आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वापस आता हूँ मैं इसके ऊपर, कंट्रोल है। अभी ये सेंटर में आ रहा है, मैंने इसे एक साइड पे लिखना है, इस बॉक्स के एक साइड पे लिखना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये एक साइड पे चलेगी। अगर आपने दूसरी साइड पे लिखना है तो आप दूसरी साइड क्लिक करेंगे, दूसरी साइड चले जाएंगे। अब मेरा हॉरिजेंटल टेक्स्ट तो हो गया। अब कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे कोई लोगो टाइप टेक्स्ट को लिखना है, यानी कि अक्सर आप जिम वगैरह में जाते हो तो साइडों पे बड़े बड़े से टेक्स्ट से लिखे होते हैं जो कि अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली राइटिंग हुई हुई। तो मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। अब मैं आ जाता हूँ टेक्स्ट के ऊपर वर्टिकली। अच्छा, मैंने अब उसको जगह दे दी, मैंने इस जगह पे टेक्स्ट लिखने हैं। ये देखें उसने लिख के दे दिए। अब मैं लिख लेता हूँ स्मार्ट बॉय, SMART। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं लिखता जाऊँगा, खुद ब खुद ये इसी डायरेक्शन में आता जाएगा। BOY बॉय, ये देखिए ये चीज़ हमारे पास आ गई। कंट्रोल ए किया मैंने, कोई चीज़ आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। ये देखें ये दूसरी डायरेक्शन आ गई, ये इसकी पर्टिकुलर। अगर आपने पहले टेक्स्ट उस तरह लिखा, आपको बुरा लगा, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका एक राउंड ऑफ में टेक्स्ट लिखा जाता है। ये अब इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है, टेक्स्ट मैंने किस तरह क्या क्या करना है। तो मैं इसको देख लेता हूँ। यार मुझे इसमें कुछ करना नहीं है तो इस वजह से वही सेटिंग है एज इट इज़। ये नाम यहाँ पे भी रेगुलर। तो इस वजह से मैंने इसको, सिर्फ ये है कि यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप टेक्स्ट का चेंज भी कर सकते हैं।
इंग्लिश आप चेंज कर सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ से होगा। तो इसको भी हम कर लेते हैं डिलीट। इसको मैं वापस क्लोज कर लेता हूँ। ये पैराग्राफ का दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो सेटिंग मेरी यहाँ पे है वही सेटिंग यहाँ पे। इसमें थोड़ी बड़ी कर दी है उन्होंने, तो मेरे पास थोड़ी उधर थोड़ी छोटी होती है। इसको मैंने डिलीट किया। अब हम इससे आगे चलते हैं। हमने इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या नाम है टेक्स्ट अगर आपने किसी जगह पे लिखना है जहाँ पे पहले पीछे कुछ है। फर्ज करते हैं मैं एक इमेज ले आता हूँ, स्क्रीनशॉट से ले आता हूँ। ये मेरे पास एक इमेज आ गई, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यस कर लिया। अब हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन अब पीछे कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ लिखना मुश्किल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के ऊपर आए हम। हमने रेक्टेंगल जिस डायरेक्शन में भी जो चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है उसके लिहाज से इसके ऊपर हमने किया। अब ये कलर ब्लू था तो ब्लू आ गया। हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम आ जाते हैं ब्लैक के ऊपर। इसके ऊपर आए हम, यहाँ से हमने ब्लैक कर लिया और ओके कर लिया। अब क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ से कलर को स्विच करूँगा जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ से कलर उठा के मैं इस पे डालूँगा, जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई थी। कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड फॉर अनडू एंड रीडू। मेरी पिक्चर वापस कहीं गुम हो गई है तो मैं इसको वापस एक और मरतबा पोर्ट कर लेता हूँ ये चीज़। अब मैंने ब्लैक कलर को सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं अब लगा के देखता हूँ अब ब्लैक लगेगी या नहीं लगेगी। ये देखें अब ब्लैक लग चुकी है। अब हमने यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया हमने कोई राइटिंग करनी है इसके ऊपर, तो हमने ये चीज़ की। हम टेक्स्ट के ऊपर आए, उसने पूछा कहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, मैंने इसको जगह बता दी। अब मैं कुछ लिख लेता हूँ। अब ये देखें आपको नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है, मेरा टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो गया है। अब मैं टेक्स्ट के कलर पे वापस जाता हूँ। मैंने ये कलर पकड़ा और यहाँ पे पुट किया, इसको मैंने वाइट कर लिया। ये देखें आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नज़र आ चुका है। अब ये टेक्स्ट अभी भी मेरा नज़र शायद इस तरह से ना आए, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके किया, ये देखें हमने कोई लफ्ज़ लिखना था हमने लिख लिया। आपको थोड़ा अरेंजमेंट करनी है तो अरेंज कर लें, मैंने अरेंज करना नहीं था, मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा सा लिखा था तो मैंने इस वजह से इसको बड़ा कर लिया। अब मैंने थोड़ा और बड़ा करना है तो ये देखें। अब मैं आपको लगाने के तरीके बताने लगा हूँ। वाटर लोगो भी कह सकते हैं, इस तरह फर्क सकते हैं। हमने यही एक लोगो लगाना है। मैंने इसको यहाँ से मूव करता हूँ और इसको एक साफ जगह पे ले आता हूँ। ये चीज़ मैंने कर ली। अब मेरा लोगो फर्ज करते हैं यही है, मैंने इस जगह को सिर्फ क्रॉप कर लिया, ओके किया। हमने इस लेयर को बंद कर दिया। ये हमारा टेक्स्ट है जो कि हमारा लोगो है। तो मैंने इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल में जाके सेव एज के ऊपर चला जाता हूँ, इसको लिख लेता हूँ LOGO लोगो। पता नहीं मैंने कहाँ सेव किया, मैं वापस इसे सेव कर लेता हूँ। सेव एज डेस्कटॉप के ऊपर हुआ है लोगों के नाम से, मुझे पता चल चुका है तो मैं उस पर आ जाता हूँ। यहाँ से हम आते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, लोगो नाम का हमारा एक बना होगा, ये हमारा लोगो है। इसके अलावा देखते हैं इस पे, इसको खोल के देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये हमारा ओवर कलर है, तो हम इसको खोल के देख लेते हैं मैंने कहाँ सेव किया है। मैं इसकी दूसरी फाइल पे आ जाता हूँ। फाइल सेव एज, अच्छा समझ गया, मैं समझ गया, मुझे समझ आ चुकी है। हम आ जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर,
कोई एक्सेस के ऊपर ये मेरा नाम से सेव है। मैं इसको किसी और जगह खोल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे खोल लिया इसे। थोड़ा टाइम तो लेगा लेकिन खुल जाएगा। ये मेरा लोगो आ चुका है। अब मैंने इस शीट को यहाँ पे लगाया और इसके ऊपर मैं जो वर्किंग करूँ ये मेरा एज इट इज़ इसी तरह आगे जाएगा। मैं इसका आपको एक पीडीएफ बना के दिखा देता हूँ, या फिर पीडीएफ बाद में क्लास वाइज चले मेरे हिसाब से। अब इसके ऊपर कोई चीज़ पोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं वो कर लेता हूँ। पहले इसके ऊपर मैं आया और मैंने ये रखा। अब लोगो मेरा छुप गया। मैंने इसको क्लिक किया, लोगो को यहाँ से ड्रैग करके इस लेयर के ऊपर लेके चला गया। ये मेरा लोगो आ गया। तो अगर मैं लोगो को पीछे लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ आ गया। अभी लोगो को मैं एक काम करता हूँ, मैं लोगो को ऊपर ला के इस लोगो को मूव करके यहाँ से इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और लोगो को अपने को कहीं और लेके चला जाता हूँ। उसकी वजह क्या है कि इस लेयर को मैं बंद करता हूँ। ये इसको अब मैंने मूव किया। अब ये चीज़ आपको मैंने बता दी। अब लेयर के ऊपर आते हैं। लेयर आपकी इस तरह से यूज़ की जाएंगी। ये ऑफ हो गई, ऑफ हो गया लोगो। ये ऑफ हो गई, ऑफ हो गया। तो अगर आपको जो लेयर ऊपर रखनी है, जिस तरह येलो कलर मैंने इन दोनों लेयर से ऊपर रखना है तो मैं यहाँ से ड्रैग करके इसको ऊपर लेके जाऊँगा। ये देखें, अब ये नहीं है कि लोगो हट गया। लोगो आपका ये रहा और ये सिर्फ इसके पीछे चला गया। इस तरह से इनकी तरतीब की जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।